जनाब आगे बढ़ते हैं। गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारा, और बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू इससे पहले हमारी हो चुकी है, बड़ी डिटेल डिस्कशन। और बिल्कुल हेल्थ के हवाले से आप सबकी क्वेरीज हमें रिसीव हो रही हैं, और हम हर क्वेरी को कोशिश करेंगे कि अपने हर सेगमेंट में यासिर शुरू करें, ऐड करें। और आज हमारा जिस मौजू पे हम बात करेंगे, डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो एनीमिया के बारे में है, क्योंकि इसके केसेस बहुत हैं और इसके बारे में अवेयरनेस हम लोगों तक इतनी नहीं पहुंची है, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मेहमान होंगे डॉक्टर शमीम गुल हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ MD AM डॉक्टर दानिश भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहबा आपसे जानना चाहूँगी, एनीमिया आखिर है क्या? आयरन की कमी होना ब्लड में ही एनीमिया है या और कुछ भी इसके रीजंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अनीमिया जो है वो अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, ये अलग अलग है। अनीमिया खून की कमी है। खून की कमी में जो सेल्स कम हो जाते हैं वो आयरन की कमी कहलाती है। और आयरन जो है वो किस तरह से हमें मिल सकता है, अनीमिया की कमी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह हमें इस चीज़ को आगे देखना है। तो इसमें यह है कि आप देखिए कि बज़ाहिर हम अगर CBC वगैरह कराते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, तो उसमें आपको पता है कि आपका ब्लड जो है ना लेवल बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। लेकिन अगर हम उसकी डिटेल में जाएंगे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लड की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, तो हम जनरली लोग समझते हैं कि नहीं, अनीमिया की कमी नहीं है, या ब्लड रिपोर्ट सही आ रही है, CBC कराया हमने, ठीक आ रहा है। लेकिन अगर उसकी डिटेल की जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों में सेल्स की कमी आती है, मुख्तलिफ चीज़ों की कमी आती है, जिसकी वजह से जो है ना फिर हम जो इसको पकड़ पाते हैं, या ये कह लें कि उसको हम फिर समझ पाते हैं कि ये कैसे और किस लेवल तक जा चुका है। सम टाइम ऐसा होता है कि अनीमिया की कमी में लोगों को कमज़ोरी, थकान, ये और लेथार्जिक हो जाती है, या फिर ये कि डलनेस होगी, BP लो हो जाता है। अब ये जो सब सिम्टम्स आते हैं, ये जो है वो आयरन की कमी में आते हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी में हमारे पास आ जाता है, जैसे कि अगर आपका विटामिन D3 कंप्लीट नहीं है और आपका B12 कंप्लीट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको आयरन में कमी फील होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके अंदर डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। डॉक्टर दानिश साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर दानिश, हमारे यहाँ तो सेल्फ असेसमेंट हर शख्स कर लेता है। मैंने अमूमन देखा है कि जो जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने बताया कि कोई अगर लथार्जिक फील कर रहा है, कोई अगर ऐसा महसूस होता है कि ड्राउजी फील कर रहा है, तो वो फ़ौरन से कहता है मेरा BP लो है। रियलिटी कुछ और होती है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बताइए कि अमूमन यही समझा जाता है। देखिए, वो तो हर बंदा जो है सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि BP लो है, बट जब तक वो उसको फिजिकली तौर पे चेक नहीं कराएगा तो जब तक डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना। अमूमन सम टाइम मतलब पेशेंट अमूमन बोलता है सर भारी हो रहा है, ये इट्स मीन्स कि BP मेरा हाई है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। सर में भी पार्ट्स होंगे सर के कि कहाँ कहाँ पे अगर है तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि BP जा रहा हो, बट ऐसा नहीं है। मगर अब ऐसा भी नहीं है कि अभी BP आपने चेक किया है, अभी 160/100 आ रहा है और 10 मिनट में ही टैबलेट खाकर और फ़ौरन नीचे आ जाए, या नहीं भी टैबलेट खाए तब भी नीचे आ सकता है, और तब भी बढ़ भी सकता है। एक कॉल आई या क्लिनिक से बाहर निकला, वो बाहर देखा कोई हादसा, एकदम शूट किया, वो सेकंड में ऊपर। ये अमूमन पेशेंट बोलते हैं यार मैंने अभी BP चेक कराया 160 आ रहा है, अभी मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ तो 120/80 आ रहा था। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो वो आपका अपनी सोच है, सारी जो माइंड में चल रहा है ना, मेकअप अजीब अजीब चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ टेंशन। देखिए आजकल टेंशन में तो हर बंदा ही है, मतलब हम भी बोलते हैं कि भाई टेंशन नहीं लो, बट हम भी ले रहे होते हैं। ठीक है ना। टाइप्स अलग अलग है सबकी, सबकी टाइप्स अलग अलग है, बट टेंशन में हर शख्स चल रहा है। मतलब कि जिस तरह से भी अभी आपने पेट्रोल का जिक्र किया पूरी इतनी, और अगर यही अल्लाह ना करे रहा तो मैं अभी कल ही कह रहा था एक से, मैंने कहा यार अभी तो 4-5 गली में पागल दिखते हैं जैसे कि रोड पे, तो ये ना हो कि हर दिखे। कह रहा भाई अब ये होगा कि सिर्फ खाने पे जंगे होंगी, खाने पे लोग छीन रहे होंगे, जैसे अदर कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं जो कि होता है वहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मेरे कज़न वगैरह हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ पर मतलब जो मेड है जा रही होती है तो वो डस्टबिन में भी लेके जाइए कुछ ना कुछ, मतलब वो खून में बस गया उनकी एक तरह से चोरी। तो आने वाला वक्त अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसा आए। वैसे इंशाल्लाह आएगा नहीं, इसलिए हम भी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान गया, बिक गया, हो गया, वो हो गया, मगर बेचने वाले
जाते गए मगर बट पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। तो तसल्ली रखिए, ये बड़ा जी तसल्ली रखिए। डॉक्टर साहबा सिम्टम्स बताइए कुछ, अगर किसी शख्स में एनीमिया हो तो इनिशियल स्टेज पे उसको क्या क्या सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं? इसमें सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले कमज़ोरी, वीकनेस, और उसके साथ साथ जो है लोगों का बीपी लो होना, अगर वो चेक करवाएंगे तो पता चलता है, और सांस का फूलना, थोड़ा सा काम करके थक जाना, थोड़ा सा ही काम करके थक जाना। एक तो जनरली हम कोई काम कर रहे हैं तो होता है, ज़्यादातर ख़वातीन में होता है ये, बच्चियों में, ख़वातीन में अमूमन लोग कहते हैं कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से है या किसी और वजह से है, ये घर के कामकाज करके थक गई, जबकि ऐसा नहीं होता। जो एनीमिया की कमी है वो वाज़ेह तौर पे फील होती है, वो ख़वातीन में इसलिए ज़्यादा होती है कि ख़वातीन के अंदर इसके यानी कि ब्लड के निकल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें पीरियड्स का हो जाना, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी का होना, फिर उसके साथ साथ कोई ऐसा कोई हादसा है या वो डाइट पे आ गई, डाइटिंग करने की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है। तो इसके कॉज में ये सबसे ज़्यादा ये है कि वो ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, थकन, चक्कर आना, मतली होना या वो गिर जाना, बेहोश हो जाना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वेरी राइट। अच्छा, एक नॉर्मल बंदे के लिए तो ये वजह बहुत सारी हो सकती हैं, बट ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी जो आपने बात की, यूजुअली ऐसा होता है कि फीमेल्स के अंदर जो है वो इस वक्त में ज़्यादा डिफिशिएंसी हो जाती है, और वो डिफिशिएंट क्यों हो जाती हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक ब्रेक के लिए छोटी सी ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए वेक अप। बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले यासिर, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन के साथ एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्लड डेफिशिएंसी की, आयरन डेफिशिएंसी की। डॉक्टर साहबा आप बताइएगा कि क्या रीज़न्स होते हैं प्रेगनेंसी में ब्लड डेफिशिएंसी के, और इसमें इससे बचा कैसे जा सकता है और इसके प्रिकॉशंस कैसे ली जा सकती है? जी बिल्कुल, इसके जो इसके वो हैं यानी कॉजेज़ जो हैं, पहले उस पर गौर करना चाहिए। देखें कॉज क्या है। अक्सर देखा जाए तो आजकल के बच्चे जो है वो वैसे ही डेफिशिएंट होते हैं आयरन के हवाले से, और माँ बाप के घर में खाना पीना बेहतरीन से बेहतरीन भी होगा तो नहीं खा रहे होते, अपनी मर्ज़ी का यानी कि जंक फूड वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो वैसे ही एनीमिक होते हैं। फिर मैरिड होने के बाद उनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब मैरिड होने के बाद अगर उन्होंने अपनी अच्छी डाइट नहीं की, रूटीन अच्छी नहीं की, तो फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी। और फिर साथ साथ ये कि जब ज़ाहिर है प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके साथ कई इश्यूज आ जाते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल लोगों से हटकर होते हैं इंसान। तो उसको चाहिए कि वो अपनी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डाइट प्लान को दुरुस्त करें, अपने मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के फिर उसको शुरू करें, और जो जो उनको डाइट चाहिए, जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट है वो उनको लेना चाहिए, ताकि वो जो है इस प्रॉब्लम से बच सकें। अच्छा, खुद से भी डॉक्टर साहब लोग ना सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं आयरन की, और ये किस हद तक सही है और क्या हमें लेनी चाहिए, हर शख्स को लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लेना शुरू कर देता है? हाँ, हर कोई ले सकता है, हर कोई ले सकता है सप्लीमेंट, बट अगर उससे पहले अगर वो टेस्ट करा लेता है, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि विटामिन के भी हैं, CBC भी है, जैसे कि विटामिन D है, विटामिन B12 है, अगर टेस्ट करा लेता है तो फिर उसके लिए आसानी है। हाँ, सप्लीमेंट वो ज़रूर ले सकते हैं जो सही से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, सही से खाना नहीं खा पा रहे, या टाइम नहीं है उनके पास, या बस ज़रा सा किया और चले गए, तो उनको तो सप्लीमेंट ज़रूरत है, इसलिए कि उनको तो विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे, चूँकि डाइट ही सही नहीं चल रही उनकी, प्रॉपर टाइम ही नहीं है उनके पास सही से खाना खाने का, तो उनको तो लेना ज़रूरी है हर हाल में। बिल्कुल ठीक अगर वो नहीं लेंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। होता ये है कि हमारे यहाँ, अब जैसे कैल्शियम की बात कर लेते हैं, अब आप देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर एड्स आ रहे हैं, कैल्शियम लें, कैल्शियम लें, कैल्शियम लें, विदाउट नोइंग कि आप कैल्शियम डेफिशिएंट है भी या नहीं है। अब ये ओरल फॉर्म में जो कैल्शियम के टैबलेट्स और ये कंज्यूम करते हैं ना, ये जाके आपकी किडनी के ऊपर, आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर जाके ये क्रिस्टल की शक्ल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको पथरी हो जाती है इवेंचुअली। तो अब पता नहीं है, लेकिन आप देखें कि जिंक का भी ऐड चल रहा है, मैं कैल्शियम के वो सप्लीमेंट लेती हूँ, ले रहा। असल में उसमें ये होता है कि बस देखा कि यार हाँ ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, घुटने में दर्द है, तो कैल्शियम की कमी उन्होंने बताया कि घुटने में भी, उन्होंने फौरन जाके लेकर और स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। वो बाद में प्रॉब्लम में आ गए, वो स्टून की सूरत में घुटने सही करने गए, गुर्दे खराब हो गए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
हमारा जो पैनल है उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस लांगी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये असल में हमारी एक पूरी टीम है जो डॉक्टर्स की है, ये सारे कोलीग्स हैं, एक साथ काम करते हैं। तो ये हम जल्दी जल्दी इसलिए शफल करते हैं कि सबको जो है मौका मिल सके, सब अपने जो ख्यालात का इजहार कर सकें। डॉक्टर खालिद की तरफ आता हूँ। डॉक्टर खालिद, मौजू आज का एनेमिक क्या है होना, और ये जो खून की डेफिशिएंसी है कैसे इसको दूर किया जाए। यहाँ पर तो लोग मिनरल डेफिशिएंट भी हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी है, और इसके हर किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। अब ये मौजू गुफ्तगू है, इसको खून की कमी को कैसे दूर किया जाए, ये ज़रा फरमाइएगा। तो पहले तो हम ये समझ लें कि एनीमिकल है क्या चीज़। बिल्कुल। खून की कमी का जिस्म में होना आपको इंडिकेट करता है कि आप किसी भी बीमारी की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। ठीक है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब खून की कमी की आपको कोई अल्लाह ना करो कोई मूर्सी या जेनेटिक बीमारी नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद आपकी डाइट अनबैलेंस होने की वजह से आप खून की कमी की तरफ यानी कि एनीमिकल हो रहे हैं। ठीक है। अब उसके प्रिकॉशंस को देखा जाए, उसके फर्स्ट टेस्ट को देखा जाए, बहुत सारे होते हैं कि भाई खून की कमी है तो ऐसा करोगे, चुकंदर खूब जो है ऐसा ही है, ऐसा ही खाओ पियो ऐश करो, ये करो, कोई सप्लीमेंट ले लो। लेकिन अनटिल अनलेस आपको ये डायग्नोज करना पड़ेगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब उसके लिए बाकायदा एक जो टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है, वो करवा लें आप। उसके अंदर पता चल जाए कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी। सीबीसी से ये मालूम हो जाता है। कंप्लीट ब्लड सेल्स जो है सीबीसी, ये आपको इंडिकेट करेगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसके सेल के ब्लड के दो चीज़ होती हैं आपके, जो एक वाइट सेल्स वगैरह भी देखे जाते हैं जो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। समटाइम इट हैपेंस कि अगर आपके अंदर कोई मर्ज है, वो आपको इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर आपको खून की कमी को बढ़ाना शुरू करता है। जब तक कि वो इन्फेक्शन रिमूव नहीं होगा उस वक्त तक के आप किसी अपने एनीमिकल होने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब डिजीज एनीमिकल नहीं है, रीजन ऑफ एनीमिकल होने की क्या है, वो रिमूव होगी तो फिर आप जाके अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डाइट की बात की कि डाइट बैलेंस ना हो और इस तरीके से बंदा अपने जो है ग़िज़ाइयत का ख्याल ना रखे, न्यूट्रिशन फैक्टर्स का ख्याल ना रखे, तो डेफिशिएंसी हो सकती है। कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आपको ब्लड डेफिशिएंसी ना हो? अच्छा, ब्लड डेफिशिएंसी के लिए जो आपके पास जो डाइट्स हैं, डाइट में आप वो चीज़ें लें जिसमें आयरन की कमी है तो आपको मिनरल्स आपको डाइट के अंदर मिलते हैं वो चीज़ें। डाइट में अगर इस वक्त तो सबसे बेहतरीन है मैंगो है। मैंगो इट्स अ परफेक्ट फॉर रिकवरिंग यूर द आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है ना। मैंगो का इस्तेमाल होता है, चेरीज हैं, इसके अलावा जो आपके जगह आलू बुखारे वगैरह चीज़ें, ये तो आपके फ्रूट्स में आ गए। आपके स्पेनिश एंड पालक है, पालक के अंदर सबसे ज़्यादा मकदार में आपको आयरन की मकदार मिलती है। इसलिए कहते हैं कि ग्रीन जो जितनी सब्जियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आयरन डिफिशिएंसी से आप बच सकते हैं। आप बहुत एक जो टूटका है उसको मेथी दाना आई थिंक कहते हैं, उसके अंदर भी इसकी क्वांटिटी की ज़्यादा है, आप उसको इस्तेमाल करें। जो वो क्या कहते हैं क्लौंजी, ठीक है ना, उसके अंदर है। ये वो चीज़ें जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि हम जाके किसी जो है मल्टीविटामिन की तरफ जाएं या कोई ऐसी मेडिसिन ले जो आप अफोर्ड ना करें। मीन्स ये हुआ कि आप गए मेडिसिन लेने के लिए, पता चला 3000 की वो मेडिसिन है, वो 3000 में जितने आपके एनीमिक जो खून की कमी थी वो मजीद बढ़ गई कि एक ही दफ़ा लेंगे ना, तो बेहतर है आपके अंदर जो किचन के अंदर जो चीज़ें हैं आप उससे भी अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक इंशाल्लाह फिर आगे चल के डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम बड़े अरसे से मल्टीविटामिन ले रहे हैं बट वो हमें असर नहीं कर रहा है। वो असर इसलिए नहीं करते, मुख्तसरन बता देता हूँ डॉक्टर साहब से, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू कर लेंगे कि हमें बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि उनको डिज़ोल्व कैसे करवाना है। बहुत सारी चीज़ें बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये जो आप विटामिन की लिस्ट पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत थोड़े ऐसे विटामिन हैं जो बॉडी डिज़ोल्व कर लेती है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होते, फ्लश आउट हो जाते हैं। सप्लीमेंट चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सुलानी साहब आपकी तरफ आऊँगा, मौजू यही है। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर शख्स अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि ब्लड डेफिशिएंसी को दूर करें। ठीक करने का तरीका क्या है ये ज़रा बताइएगा। और ख़ास तौर पे जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि जो किडनी के प्रॉब्लम में है, आयरन अगर उनको ज़्यादा कंज्यूम करवा दिया जाए, इस तरह की सब्जियां अगर इस्तेमाल करें तो फिर क्या नतीजा होगा, एहतियात कैसे रखी जाए, ये फरमाइएगा। जी सर, सबसे पहले तो देखें फिज़िकली उनका टेस्ट करवाया जाए, ब्लड टेस्ट। उससे ये है कि मिकदार का पता लग जाता है। ठीक है कि कौन सी
जो ना डाइजेस वगैरह इनके अंदर है और किस तरफ ज़्यादा इंडिकेशन दे रही है। ठीक है। अगर आयरन की कमी होगी तो फिर उनको आयरन के हिसाब से उनको मेडिसिन लेनी चाहिए और फूड्स वगैरह। ठीक है। और अगर जैसे समझते हैं कि अगर किडनी पेशेंट है तो उनको तो ये प्रोटीन और आयरन देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उनके लिए ख़तरा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे आयरन की जिनको कमी है वो आयरन लेने के बाद फौरी तौर पे चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं आयरन की ना, ठीक है, तो उससे होगा ये कि वो चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और आयरन के बाद उसके मेडिसिन के बाद होना चाहिए कि जैसे कि कोई फ्रूट में आपने लेमन वगैरह का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। विटामिन सी होता है उसमें, आपको पता है विटामिन सी जो है वो हमारे आयरन को जज्ब होने में मदद देता है। बिल्कुल ठीक। फौरी तौर पे हमारे जिस्म हमारी बॉडी को मदद देता है कि आयरन उसको सही तरीके से डिज़ोल्व हो जाए जिस्म के अंदर। और उसके अलावा ये है कि कैफियत जो है इंसान की, अक्सर आप अमूमन देख रहे होंगे कि रोड पे चलते हुए लोग कुछ वैसे बाजार तो दिखने में सही लगते हैं पर उनके चेहरे फीके पड़े हुए होते हैं। उनके चेहरे फीके पड़े होते हैं और थकन इतनी होती है उनके ऊपर कि वो जैसे कि अब यहाँ गिर जाएं। हम अक्सर देखते हैं रोड से गुजरते हुए कि लोग जो होते हैं कुछ दूर से ही समझ में आ जाता है कि ये शख्स जो है बीमार है। उनका चेहरा फीका फीका पड़ा हुआ होता है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपना पहले प्रॉपर टेस्ट करवाएं, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट करें। और जो लोग ऐसे हों जिनका ब्लड आंतों के ज़रिए ज़ाया हो रहा है या नाकिस आती है, तो उन लोगों को टेस्ट कराना ज़रूरी है कि बीमारी के जड़ तक पहुँचें। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज अगर ये चीज़ें वो नहीं करेंगे तो आगे नुकसान उठाएंगे। जी ठीक है। डॉक्टर खालिद आपकी जानिब आना चाहूँगी, ख़वातीन में ज़्यादा शिकायत होती है ब्लड डेफिशिएंसी की, उसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह से ख़वातीन को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, तो ये थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ख़वातीन को इसलिए ब्लड के ऊपर डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें। अब डाइट को बैलेंस करने के लिए आपको वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको ये होता है कि उनके बॉडी में एक तो अपनी ज़ात भी होती है और एक जो फीचर्स डेवलप हो रहा है उसके भी उनको बैकवक्त दो डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 2 मील्स लेने चाहिए जो वो नहीं लेती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे नोजिया होना या आपको लिथार्जिकनेस होना, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती है तो आदमी खा नहीं पाता। अब ना खाने की वजह से वो मज़ीद दिन ब दिन जो एनेमिकल होती रहती है। अब उनके लिए कि जो भी डाइट है, जैसे अब खाना अगर आप खाते हैं, जैसे अभी डॉक्टर सुलैनी ने बहुत अच्छी बात करी कि हम इसको ये कंपेयर करें कि हम डाइट तो ले रहे हैं और आपने सही मिनरल्स दी कि आयरन आपकी डिफिशिएंसी हुई, लेकिन उसके बाद आपने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसकी वजह से वो जो आपने आयरन लेने की कोशिश की थी वो डेफिशिएंट पे चला गया। जैसे हम चाय पी रहे हैं, खाना खाने के बाद लोगों की आदत हो गई है कि चाय का इस्तेमाल या कॉफ़ी का इस्तेमाल, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। जो आपने एनर्जी लेने के लिए अपने डाइट ली वो आपको डेफिशिएंट में चला गया। हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इस्लाम में बताई गई हैं हमें, और जैसे खाने के बाद आपने वॉक करना है और खाने को कम से कम आप सोने से 2 घंटे पहले, लेकिन हमारी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसी तरह से ख़वातीन के लिए उनको अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल करना है। 2 मील्स वक्त लेना है और कोशिश की जाए ऐसी चीज़ लें जिसकी आयरन डेफिशिएंसी कम हो। एंड में जाकर आपको आयरन के या ग्लोबिन की कोई ऐसी वैक्सीनेट ना करवाया जाए या तो आपको कोई ऐसी सप्लीमेंट दिया जाए तो बेहतर है कि डाइट पे रहेंगे। डाइट पे रहेंगे तो सबसे बेस्ट आपकी चीज़ रहेगी कि आप एनेमिकल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने किसी मेडिसिन का तस्करा नहीं किया। मुझे अभी याद आया कि होम्योपैथिक के अंदर बड़ी मशहूर एक मेडिसिन है जो आयरन डेफिशिएंसी को दूर करती है, विदाउट नेमिंग एनी मेडिसिन। लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। मेडिसिन के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट होना सही है, दो कि मेडिसिन बड़ी इफेक्टिव है, बड़ा उसने दुनिया में नाम भी बनाया, बट स्टिल आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है? अभी डॉक्टर सुलंगी ने जो बात कही बड़ी ज़बरदस्त कही कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने टेस्ट शुरू करवा लें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अब लोग कहते हैं कि कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम की टैबलेट लें, क्या हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम आपकी बॉडी में डिजोल्व हो जाएगा जब तक कि विटामिन डी आपके बॉडी में डिजोल्व हो जाएगा जब तक कि कैल्शियम ना हो। और कैल्शियम जो है आपको किस चीज़ में मिलेगा वो आप ये देखें, और विटामिन डी जो है वो कहाँ से मिलेगा। ये
विटामिन डी जो है वो किसी भी डाइट के अंदर ऐसी मौजूद नहीं है। ये 2 या 3 ऐसी चीज़ों जो नायाब भी हैं जो बहुत है, जैसे एक टोना फिश है और ये जो चीज़ें दो फिशें, एक टोना है और एक मेरे ख्याल में सैमन, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर वो भी उसके हेड में आपको विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा मिलेगी। या तो आप सुबह के टाइम पे जो है सनबाथ लें, तो वो उससे जब वो लेंगे तो फिर आप अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो फिर समझ में आती है जी। तो इसके लिए कि आप सप्लीमेंट के लिए बहुत सारी हमारी मेडिसिन अब होम्योपैथिक में आते हैं। अगर सिंगल की बात करते हैं, सिंगल का नाम ये है कि फेनोफास इज द बेस्ट मेडिसिन। इसी तरह से अर्जेंटम मेटेलिकम जो है वो आपकी बेस्ट मेडिसिन है, और इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो है बाहर की भी कंपनीज हैं और लोकल जो बना रही है वो बहुत अच्छी है। जैसे हम अगर बात करते हैं मेरी अपनी प्रैक्टिस में इस तकरीबन मुझे 29 से हो गए होम्योपैथिक की फील्ड में। मैंने आज तक के फ्रांस लैनिंग की कंपनी उसकी रेक्सोरेबिया जो मिनरल्स हैं वो मेडिसिन इस्तेमाल करी है, उसका कॉम्बिनेशन के साथ रेक्सोरेबिया प्लस L29। उसका रिजल्ट पहले खातून के ब्लड टेस्ट करवाया, देखे कोई किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रिस्क्राइब कराऊँ, तो उसका रिजल्ट मुझे विद इन 2 मंथ्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त मिला। ठीक है, वो नॉट ओनली इन प्रेग्नेंट पर्सन वुमेन इसके बट आल्सो कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बहुत टेस्टी क्या उसके नूडल्स टाइप के होते हैं, वो पानी में छोटे से आप उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर यूनुस आपसे जानना चाहूँगी, अब एक शख्स है उसको ये सिम्टम्स फील हुए और उसने टेस्ट करा लिया और उसकी उसको आ गया कि वो एनीमिक है, अब उसको क्या करना चाहिए? होम्योपैथिक में इसकी किस तरह से ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं और कौन सी रेंज है जहाँ पर हमें लगता है कि अब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसको हम अपनी डाइट से उसको कवर कर सकते हैं? जी मैडम, देखें अगर डायग्नोस हो जाती है एक चीज़ तो सबसे पहले उनको अपनी डाइट प्लान अच्छा करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें खाए जिसमें आयरन हो, ठीक है। जैसे आप ले लें कि पालक हो गई, दालें हो गई, लोबिया हो गई, ठीक है, और गोश्त वगैरह मीट वगैरह भी ले सकते हैं, प्रोटीन होता है ना उसमें, ताकि उनको रेड मीट या वाइट मीट? नहीं, वाइट मीट लेते हैं, वाइट मीट। और उसके साथ साथ होम्योपैथिक पे आएंगे तो हमारे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया बहुत सारी मेडिसिन, फेरमफास हो गई, बाकी कॉम्बिनेशन भी हैं, तो उनके साथ साथ वो लेंगे। और अदरवाइज अगर हम समझते हैं कि पॉइंटें बिल्कुल उनकी कम हो गई हैं ज़्यादा, जैसे कि 8 पे आ गई हैं ब्लड, 8 से कम, तो फिर आप इसको मतलब के दूसरी साइड पे ले आए, फिर आप एलोपैथिक की तरफ जाएं और अपने आप को पहले सिक्योर करें, उसके बाद फिर भले रीस्टार्ट करके आप मेडिसिन ये वाली स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि अगर 6 पॉइंट हो गई और आपने सिर्फ होम्योपैथिक पे डिपेंड किया और आपने डाइट प्लान अच्छा ना रखा तो आप नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोनों तरफ से देखना चाहिए आपको कंडीशन के ऊपर। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डाइट बहुत ज़रूरी है और इस तरह के पेशेंट जिनको अब ये डायग्नोस हो चुका है कि उन्हें ब्लड डेफिशिएंसी है, तो सबसे पहले जो उनको करना है वो है कि अपनी डाइट पर काम करना है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने भी, जैसे डॉक्टर साहब ने तस्करा किया, कि वरना होता अमूमन ये है कि कोई भी डॉक्टर जो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता होता है वो ये कभी भी नहीं कहता कि आप एलोपैथिक के पास चले जाएं, ये एलोपैथिक डॉक्टर कभी नहीं कहता कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं। ठीक है, बहुत ये बड़ी अच्छी बात है भी आपने इसका तस्करा किया। वेल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खालिद आपका, डॉक्टर यूनुस सोलंकी आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल रहे। बात हो रही थी आपकी हेल्थ के हवाले से, और भी बहुत सारे मामलात हैं, इंशाल्लाह आगे ज़रूर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है इस वक्त। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।